हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल यस 10th एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12th का पहला चैप्टर वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। इससे पहले हमने आपको 4 पार्ट दे दिया और साथ में एक प्रैक्टिकल भी दिया। अगर इससे पहले की सीरीज ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इस सीरीज को देख लीजिए और फिर आगे इसके बाद ये भी आपको समझ में आएगा। हालांकि प्रयास किया जाएगा आपको इसी वीडियो में समझ में आए। हम इससे पहले लास्ट वीडियो में कूलाम के नियम के डेरिवेशन को देखे थे और उसके बाद अगली सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है और वह सीरीज क्या है, वैद्युत तथा वैद्युत बल रेखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखा। हम इसी की बात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखा के गुण क्या होते हैं उसको भी देखेंगे और वैद्युत बल रेखा की कुछ अन्य घटक क्या होते हैं हम उनको भी देखेंगे तथा साथ में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी देखेंगे। चलिए अब पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, वैद्युत क्षेत्र। स्टार्ट किया जाए। वैद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात की जाए वैद्युत क्षेत्र की तो किसी बिंदु आवेश अथवा आवेश समूह के परितः वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उस पूरे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर हम इसको किसी दूसरे भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश द्वारा वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बलों का अनुभव किया जा सकता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र तो हो गया, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र किसी से मिलकर बना होगा। वैद्युत क्षेत्र जिससे मिलकर बना होता है उसे कहते हैं वैद्युत बल रेखा। अगर हम इस वैद्युत बल रेखा की परिभाषा को देखें तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा इस प्रकार है। वैद्युत बल रेखा, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। इसकी परिभाषा को देखा जाए, वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जिस मार्ग का अनुसरण करता है इसी मार्ग को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखा की परिभाषा को भी हमने देखा। अब अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखा जो ये है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका गुण क्या होता है, इसके बारे में भी देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, वैद्युत बल रेखा के गुण के बारे में। वैद्युत बल रेखा के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इसकी इंग्लिश होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वैद्युत बल रेखा की निम्नलिखित गुण होती है, उन सभी की चर्चा करेंगे नंबर वाइज।
पॉइंट वाइज। चलिए अगर हम पहली बात किया जाए वैद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या होता है। वैद्युत बल रेखा हमेशा धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर जाता है। धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की ओर जाता है, यह पहला इसका पॉइंट है कि धन से निकलेगा और ऋण को जाके समाप्त होगा। इसकी पहली पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है वैद्युत बल रेखा की। वैद्युत बल रेखा जिस सिरे से निकलती है और जिस सिरे को समाप्त होती है दोनों जगह तल की लंबवत होती है। मतलब यदि इसको आवेशित कर दिया जाए, इससे जो आवेश निकलेगा वहां और किसी अन्य मेरे हाथ में जाएगा वहां, दोनों जगह वैद्युत बल रेखा तल की लंबवत होती है। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, वैद्युत बल रेखा की दिशा उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। जैसे अगर हम बात करें, ये कोई धन आवेश है, यहाँ से कोई वैद्युत बल निकलेगा तो इसकी जो दिशा होगी वह इस पे खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। इसके बाद अगला चौथा पॉइंट की बात किया जाए, वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये हुआ इसकी अगला पॉइंट। अब अगर पूछा जाए कि क्यों एक दूसरे को नहीं काटता है, तो इसका रीजन यह है, यदि वैद्युत बल रेखा, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को अगर काटती हैं, सपोज दैट यदि वैद्युत बल रेखा क्योंकि धन से निकलती है, एक इस प्रकार से गई, दूसरा इस प्रकार से गई और दोनों वैद्युत बल रेखा किसी एक बिंदु पे काट देंगी, तो इस पर जो दिशाएं होंगी वो दो हो जाएंगी और इनका परिणामी मान भी दो निकल जाएगा। जबकि ये संभव नहीं है कि किसी एक ही बिंदु पर दो बल रेखाओं का परिणामी दो अलग अलग हो जाए। क्योंकि परिणामी अलग इसलिए हुआ, यहाँ पे दिशा खींचे तो ये इधर बताया, और इस लाइन की दिशा अगर खींचे, अगर हम इस लाइन की दिशा खींचे, इस लाइन की दिशा खींचे तो ये इधर बता रहा है, इस लाइन पे अगर दिशा खींचे तो ये इधर बता रहा है। इस प्रकार एक ही बिंदु पर दो परिणामी तथा उनकी दो दिशाएं बताए, जो कि संभव नहीं है, इसलिए कभी दूसरे को नहीं काटती है। यह भी वैद्युत बल रेखा के गुण है। अगली अगर पॉइंट की बात किया जाए, पॉइंट नंबर 5, वैद्युत बल रेखा हमेशा खुला वक्र बनाती है। वैद्युत बल रेखा हमेशा खुला वक्र बनाती है। इसका सेंस ये हुआ कि अगर इस पांचवें पॉइंट को इधर देखें, हम इस पांचवें पॉइंट को इधर देखें, ये अगर प्लस है और इधर माइनस है, तो वैद्युत बल रेखा प्लस से चलेगी, ये इससे मिल जाएगी, ये इससे मिल जाएगी, ये इससे मिल जाएगी, और ये उधर चली जाएगी, और ये इधर चली जाएगी, और ये इधर चली जाएगी। इस प्रकार चारों दिशाओं में बिखर जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सभी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लिए चले आए, इधर से मुड़ के इधर चले जाएं। तो ये क्या बनाती है, वैद्युत बल रेखा खुला वक्र बनाती है। यह भी याद रखना होगा। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो क्या होता है,
वैद्युत बल रेखा जिस प्रकार यदि कोई तनी हुई डोरी को खींचकर छोड़ दिया जाए तो वह सिकुड़ जाती है, उसी प्रकार वैद्युत बल रेखाएं भी सिकुड़ने लगती हैं। और इसी सिकुड़ने के गुण के कारण ही विपरीत आवेशों में एक दूसरे के अंदर आकर्षण का गुण होता है। अगर कोई रस्सी हो, उसको अगर सीधे खींचा जाए और फिर छोड़ दे, वो सीधे न रहकर उसके अंदर थोड़ा सा लचीलापन आ जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये रस्सी हमने इसको सीधा खींच लिया, जब तक यहाँ पे पकड़े रहेंगे सीधा रहेगा, छोड़ देंगे तो इस प्रकार ये रस्सी ऐसा कुछ टेढ़ा रहेगा। तो ये उसी प्रकार जो आवेश होता है आपका, उसके अंदर भी इस प्रकार सिकुड़ने का गुण होता है। यही सिकुड़ने के गुण के कारण ही उनके बीच, दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। अगला पॉइंट, अगर हम बात करें छठवें पॉइंट की, 7वें पॉइंट की बात करें, वैद्युत बल रेखा जो होती है वह अपने चलने वाले दिशा के लंबवत दिशा से टकराकर वापस आने का प्रयास करती है। जैसे अगर कोई यहां से वैद्युत बल रेखा जा रही है प्लस से, तो जाने की तल के लंबवत टकराकर वापस आने का प्रयत्न करती है। और इसी गुण के कारण आवेशों के अंदर प्रतिकर्षण का गुण होता है। इस प्रकार से वैद्युत बल रेखा के 7 गुण हमने देखे। अब वैद्युत बल रेखा के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे कि क्या कैसी प्रॉपर्टी होती है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा फिगर दिखा दे रहा हूं। ये कुछ फिगर इस प्रकार से है, ये इसकी प्रॉपर्टी का फिगर है। प्रॉपर्टी में बता रहा हूं आपको, प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी विलगित आवेश के परितः चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह भी इसका क्या है, उदाहरण है। जैसे मैं कहूं कि यदि कोई हमारा धन आवेश है, तो इससे जो आवेश होगा किसी विलगित आवेश से, उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इस प्रकार रहता है। और यहाँ पे अगर ऋण है, अगर कोई ऋण आवेश है, उसमें भी इस प्रकार का ही क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस अंतर ये रहता है, इस क्षेत्र में जो दिशाएं होती हैं वो ऋण आवेश की तरफ आती हुई दिखती हैं। यह भी इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे, यदि दो परिणामी में समान आवेश हो तथा उनकी प्रकृति भी समान हो, तो वो उनका जो है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। जैसे आपको दिखाया जाए, यहाँ पे अगर एक यहाँ भी प्लस आवेश हो और उतना ही यहाँ भी प्लस आवेश हो, तो ये जितना बात कर रहा हूँ इसकी, अब मैं बात कर रहा हूँ वैद्युत बल रेखा के कुछ उदाहरण कि वो वैद्युत बल रेखाएं कैसे कार्य करती हैं। तो ये इस प्रकार से इधर मुड़ती है, इस प्रकार दो समान परिमाण तथा प्रकृति के हों तो उनका जो है दिशा कुछ इस प्रकार दिखता है। आवेशों के ये कुछ उदाहरण हैं। और उदाहरण देखिए, यदि दो समान परिमाण के हों लेकिन चिन्ह उनकी प्रकृति क्या विपरीत हो, तो वो इस प्रकार कार्य करते हैं। वो फिगर आपको यहाँ बना हुआ दिख रहा है। ये देखिए क्या है, अलग अलग प्रकृति के हैं लेकिन परिमाण में समान हो, तो वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। ये इधर आएगा, ये इधर धन वाला ऋण की ओर आएगा। और दिशाएं क्या होंगी, दिशाएं
धन से ऋण की ओर दिशाएं होंगी, इस प्रकार धन से ऋण की ओर दिशाएं होंगी और ये अपना इधर से मिल जाएगा और बाकी सब बाहर की ओर निकलती हुई दिखेंगी और इसमें अंदर की ओर आती हुई दिखेंगी। ये भी इसके कुछ उदाहरण है, ये उदाहरण और ये भी उदाहरण है। और क्या उदाहरण है? यदि किसी विस्तृत पृष्ठ से धनात्मक आवेश यदि लगा हो तो किस प्रकार से उसकी प्रकृति होगी, उसको भी देखा जाए। इस प्रकार से यदि कोई पृष्ठ हो और उसमें पूरा अगर धन आवेश इस प्रकार से है तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से इधर जाती है। ये एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण और तीसरा उदाहरण और चौथा उदाहरण, इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं के कुछ उदाहरण है कि वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। ये इसके उदाहरण हैं, वैद्युत बल रेखाओं के ये उदाहरण हैं। हालांकि मैं वैद्युत क्षेत्र की बात कर चुका, वैद्युत बल रेखा की बात कर चुका, वैद्युत बल रेखा के गुण की बात कर चुका और वैद्युत बल रेखा के ये कुछ उदाहरण थे। और यहाँ जैसे यहाँ दिख रहा था वैसा आपको यहाँ भी मिला, विपरीत है। तो उनके कार्य करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से धन से ऋण की ओर होता है। और यहाँ भी आपको दिख रहा है, इस चित्र में भी दिख रहा है आपको कि धन से इधर सिरा धन का है और इधर सिरा ऋण का है। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? धन से ऋण की ओर समाप्त होती हैं। इसमें भी दिखाया गया है। और जो ये वाला फिगर था आपको यहाँ भी दिखाया गया, इसके क्या है? ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण नहीं, जबकि वैद्युत बल रेखाओं के कार्य करने के कुछ उदाहरण हैं। वैद्युत बल रेखा के गुण आपको पहले बताया जा चुका है। चलिए आगे देखा जाए। यह भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया गया कि पॉजिटिव वाले जो होते हैं वैद्युत बल रेखाएं वो धन से निकलती हैं और नेगेटिव वाले में क्या होता है? ऋण की ओर जाके समाप्त होती है। ये भी आपको फिगर दिख रहा होगा कि इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं धन से चलती हैं, निकल रही होती है लंबवत और ऋण में लंबवत जाके टकरा रही होती हैं। ये भी होता है। चलिए आगे देखा जाए। आगे अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसका कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे। अगर परिभाषा से पहले अगर बात करें, कोई वैद्युत क्षेत्र ई हो, यदि कोई वैद्युत क्षेत्र ई हो, वैद्युत क्षेत्र ई में Q कूलाम का आवेश हो, आवेश क्या हो? Q कूलाम का आवेश हो, आवेश क्या हो? Q कूलाम का हो और उस पर जो लगने वाला वैद्युत बल वो क्या हो? वैद्युत बल यदि F हो तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q नॉट, ये होता है। ये होता है उस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर E बराबर वेक्टर F बाई Q नॉट होता है। चलिए अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो परिभाषा देखेंगे। पहली परिभाषा तो इसके फॉर्मूले से ही हो जाता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस क्षेत्र में वैद्युत बल तथा उस पर कार्य करने वाले बिंदु आवेश के अनुपात के बराबर होता है। फॉर्मूले से बल आवेश के अनुपात के बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब अगली परिभाषा क्या है? यदि प्लस Q नॉट इक्वल टू 1 कूलाम ले लिया जाए तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F होगा। अर्थात कह सकते हो कि 1 कूलाम
किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कौन सी राशि है ये? सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा होती है और इसमें परिमाण होता है। इसका अगर मात्रक देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। चूंकि बल का मात्रक न्यूटन, आवेश मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम होता है। एक मात्रक और हम बना सकते हैं, चूंकि अगर E = है F, उसमें अगर हम दूरी का गुणा कर दें और दूरी से भाग कर दें, नीचे आवेश है तो बल गुणे दूरी बन जाएगा आपका कार्य बटे R × Q। और आप जानते हो कि कार्य बटे आवेश का अनुपात कहलाता है विभव। इस प्रकार से विभव का हो जाएगा वोल्ट और नीचे बचा मीटर, तो विभव V बटे R हो गया। तो कह सकते हो इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर होगा। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो कैसा बनेगा? एक तरफ प्लस आवेश हो, दूसरी तरफ माइनस आवेश हो। किसकी? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में सब बताया जा रहा है। आपको यह कॉपी पेन उठाकर नोट कर लेना होगा। 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में जो अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, जैसे जेईई नीट, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वह E धन से ऋण की ओर जाता है, और जो आपका वैद्युत बल कार्य करता है प्लस से माइनस की ओर। चूंकि E बराबर होता है आपका F/Q, तो बल बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई E × Q हो जाएगा। तो जो इधर बल कार्य करेगा वो क्या होगा? वेक्टर E × Q। और चूंकि कूलाम बल ये कहता है कि दो आवेश हो उनके बीच जो बल कार्य करता है, ये दोनों बल समान होते हैं लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं। दोनों बल समान है, ठीक है। आपको इससे पहले वाले पार्ट में कूलाम की कुछ विशेषताएं बताई गई थी, वहां से बात हो रहा है। इसी प्रकार ऋण आवेश से जो इधर कार्य करेगा बल वो क्या होगा? वेक्टर E × Q होगा। इस प्रकार ये इधर कार्य करेगा। अब ये फिगर भी इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको बनानी है। ये इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। चलिए थोड़ा सा इसकी बीमा देख ले। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कि अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगा? बल की बीमा बटे Q की बीमा। क्या हो जाएगा? बल की बीमा बटे Q की बीमा। तो बल की बीमा होती है आपकी mL/-2 बटे आवेश का होता है A × T, तो ये हो जाएगा A × T। और इस प्रकार से ऊपर जाएगा तो m तो पहले से ही रहेगा और L पहले से ही रहेगा, T ऊपर जाएगा, एक तो T माइनस और हो जाएगा, -2 है तो क्या हो जाएगा? -T का क्यूब हो जाएगा। एक A है
ऊपर जाएगा, ए पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी बीमा भी आ गई। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखे, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं उसको देखे, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं उसको देखे, उसके गुण को देखे और उसके कुछ उदाहरण को भी देखे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं उसको भी देखे, उसकी बीमा, उसका सूत्र क्या होता है, उसका मात्रा क्या होता है, उन सभी को देखे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। अब इसके बाद हम लोग एकांक कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, लेकिन अब देखेंगे एकांक कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे और साथ ही एकांक कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव को देखेंगे और वैद्युत विभव की परिभाषा को भी देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।